हेलो दोस्तों, राजभर वंश का संपूर्ण इतिहास हम आज डिटेल में बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 150 ईस्वी से 1488 ईस्वी तक राजभर वंश का गोत्र महाराजा भारद्वाज जी अवध की वजह से गोत्र भारद्वाज है। पुराना वंश नाग वंश है। इसके बाद भारसी वंश के नाम से जाने जाते थे। राजभर तथा राजभर समाज की उपजातियों के 153 लोग हैं। भारसी वंश के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था। जब राजभर वंश के लोगों ने राज किया तो कुछ राजाओं ने पहले भारसी वंश के नाम से किया। शिवलिंग को कंधे पर धारण करने की वजह से भारशिव कहलाए, जिसमें वीरसेन भारशिव बहुत बड़े सम्राट थे जिन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। इसलिए आज भी काशी में दशाश्वमेघ यज्ञ बनारस में स्थित है। दोस्तों, राजभर वंश के 37 से भी ज्यादा राजा थे, जिनमें से कुछ नाम बताने जा रहे हैं। राजा धौहरा राजभर 900 ईस्वी लखीमपुर खीरी। राजा लखन राजभर 1000 ईस्वी लखनऊ के संस्थापक। राजा कंसदेव राजभर कमलाहार लखनऊ। राजा सुहलदेव राजभर 1021 ईस्वी बहराइच या श्रावस्ती। दोस्तों, राजभर वंश के राजपाट को चातुर्वर्ण ने छल कपट से नष्ट कर दिया और जब स्वयं युद्ध नहीं जीत पाते थे तो ये चातुर्वर्ण के लोग तुर्किस्तान, ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र के सल्तनत कालीन शासकों को निमंत्रण देकर राजभर वंश के राजाओं से लड़वाते थे और पीछे से पूरी मुखबिरी छल कपट का काम करते थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, सरकी वंश शासकों को चातुर्वर्ण के लोग राजभर वंश के राजाओं को बर्बाद करने में इस्तेमाल किया करते थे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भारत में घटना घटी जिसके नायक श्रावस्ती सम्राट सुहलदेव थे। श्रावस्ती सम्राट सुहलदेव का जन्म बसंत पंचमी सन 1009 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम बिहारी मल तथा माता का नाम जयलक्ष्मी था। दोस्तों, सुहलदेव की शिक्षा योग्य गुरुजनों के बीच हुई। सुहलदेव अपने पिता बिहारी मल राज्य के युद्ध कौशल के देखरेख में सुहलदेव युद्ध कौशल, घुड़सवारी आदि की शिक्षा ले ली थी। दोस्तों, सुहलदेव की बहुमुखी प्रतिभा को देखकर मात्र 18 वर्ष की आयु में राज तिलक कर दिया गया था। दोस्तों, महाराजा सुहलदेव बचपन से छोटी मोटी घटनाओं से रक्षा में निपुण थे। दोस्तों, महाराजा सुहलदेव को लेकर समाज में अलग अलग जाति संप्रदाय के बीच बड़ा खींचातानी है। कोई कहता है महाराजा सुहलदेव राजभर हैं, तो कोई कहता है महाराजा सुहलदेव पारसी हैं, तो कोई दोस्तों कहता है महाराजा सुहलदेव राजपूत हैं। हेलो दोस्तों, मैं अब इतिहास के कुछ अनसुने राजा सुहलदेव के किस्से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि सिंध, मुल्तान, काबुल, कन्नौज से महमूद गजनवी भारी मात्रा में खजाना लूटकर गजनी भाग गया। इस खजाने को देखकर महमूद गजनवी के भांजे की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिमाग चकरा गया, लालच का तूफान छा गया, जिसका नाम था सुल्तान मसूद उर्फ गाजी बाबा। सलार ने इस खजाने को देखकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करके हुकूमत करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य को सलार मसूद 1 लाख की विशाल सेना तैयार करके हिंदू कुश पार करके पंजाब पहुंचा, जहां उसका सामना आनंदपाल शाही और महाराजा अर्जुन सिंह से हुआ। हिंदवी देश के राजा इस विशाल सेना के सामने विवश थे। मसूद आगे बढ़ते हुए राजपूताना होते हुए बहराइच पहुंचा, जहां उसने अपनी राजधानी बनाने के इरादे से डेरा डाल दिया। इस बात की खबर पहुंची बहराइच के राज दरबार में, जहां के सिंहासन पर बैठे एक शेर मूंछों पर ताव दे रहा था, जिसका नाम था वीर पराक्रमी धर्मरक्षक महापराक्रमी महाकाल महाराजा सुहलदेव। यह एक ऐसे शेर थे जिनके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे। दुश्मन पर तो ये काल बनकर टूटते थे। वीर विद्वान प्रखर फूक फूक कर कदम रखने वाले
एक महान योद्धा थे। जब हुकुम के पास ये खबर पहुंची कि बहराइच के मैदानों में जिहादियों ने डेरे लगाए हैं, तो महाराजा सुहेलदेव ने सभी राजाओं को एक पत्र लिखा। उस पत्र के कुछ पन्ने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाराजा ने पत्र में लिखा, हिंदुस्तान पर जिहादियों का हमला करने का नतीजा यह होगा कि खुले घूमने वाले शेर अब कैद कर लिए जाएंगे। मैंने सुना है मूँछों पर ताव देने वाली सनातनी शान अब विधवा हो जाएगी। मैंने सुना है कि दुश्मनों पर काल बनकर गरजने वाली तलवारें अब मयान में कैद कर ली जाएंगी। आगे लिखा, मैं धर्म युद्ध का शंखनाद करने जा रहा हूँ। बहराइच के मैदानों में मैं अकेला लड़ूंगा। इस धर्म युद्ध में भगवे की बुलंदी की गूंज संपूर्ण विश्व सुनेगा। जब सभी राजाओं ने जब पत्र पढ़ा तो सभी सोए हुए शेरों की आंखों में फिर से लाल रंग छा गया। उन्होंने सुहेलदेव जी को जवाब देते हुए लिखा, आप मुझों को ताव देते हुए धर्म युद्ध का आगाज़ कीजिए। हम रक्त की नदियाँ बहा देंगे, लेकिन भगवा रंग का सम्मान नहीं झुकने देंगे। यह शेरों की दहाड़ भारत बहुत वर्षों बाद सुनी थी। इसी के बाद इतिहास में पहली बार सनातनी वीरों की एक अखंड महाकाल सेना का निर्माण हुआ, जिसमें 22 राज्यों की एक प्रचंड सेना तलवारों को लहराते हुए जय भवानी का युद्ध घोष दे रही थी। इस युद्ध में हिंदुओं की 3 लाख की महान सेना के योद्धाओं ने बहराइच के मैदानों में दुश्मनों को ललकारा। हिंदुई देश के पहली संयुक्त महाकाल की सेना को सैयद सलार मसूद काफ़ी भयभीत हुआ। तभी युद्ध के लिए तनातनी वीरों ने शंखनाद के साथ मलय चौक पर काल बनकर टूट पड़े। मलवा नरेश ने अपनी अखंड सेना के साथ केसरी ध्वज के साथ हुंकार भरी। पंजाब के राजाओं ने दुश्मन सेना के टुकड़ियों को पीछे ढकेलना शुरू किया। तभी एक वीर की दहाड़ मैदान में सुनाई पड़ी, जो दोनों हाथों में तलवार लेकर मां भवानी का उद्घोष कर रहा था। ये महाराजा सुहेलदेव थे, जिनकी आंखों में लाल रक्त बह रहा था और पूरे शरीर में रक्त दुश्मन को मारने के लिए उफान मार रहा था। युद्ध के मैदान में महाराजा सुहेलदेव के प्रवेश मात्र से दुश्मन सेना में हाहाकार मच गया और अंधकार के बादल छाने लगे। हिंदवी वीरों का साहस इतना था कि वे इस युद्ध में धर्म युद्ध की तरह लड़े, और धर्म युद्ध का अर्थ होता है कि सामने वाले को मार दो या खुद मर जाओ, लेकिन हार मत मानो। भारतीय वीरों की अखंडता और साहस को देखकर सलाद मसूद उर्फ गाजी अफगान की तरफ भागने लगा, लेकिन महाराजा भोज की सेना ने घेर लिया। इधर महाराजा सुहेलदेव अपने घोड़े से उतरकर जय भवानी करने ही वाले थे कि राजा भोज ने शत्रु को 2 टुकड़ों में चीर दिया। इस युद्ध में एक जिहादी मारा गया। बहराइच में सचमुच में रक्त की नदियां बहने लगीं। इस युद्ध में हिंदवी वीरों ने जीत के साथ साथ भगवे को नमन किया। फिर राजा भोज ने खंडहर में बदल चुके सोमनाथ मंदिर को पुनः शुद्ध करवाया और पुनः उसका निर्माण भी करवाया। इतिहास में राजा सुहेलदेव के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, पर इस महान वीर योद्धा को नमन कीजिए, जो सोए हुए वीरों को जगाया। इस संपूर्ण घटनाक्रम का उल्लेख अब्दुल रहमान की किताब मसूद ए अकबरी अर्थात मसूद का आईना में मिलता है, जिसे जहांगीर के शासनकाल में लिखवाया गया था। यह बात थोड़ी पुरानी है, यह तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि ये खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आग बनकर जयकार करो इन वीरों की। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप सच्चे राजभर हैं तथा आप अपने राजा वीर पराक्रमी धर्म रक्षक धर्म सेवक का सम्मान करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि राजा सुहेलदेव की वीर गाथा सभी के यहाँ पहुँच सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।